अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमल ज़हरा। आज हम बात करेंगे कराची की। कराची में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बारिशों का सिलसिला है और बदकिस्मती से कराची की बारिश जो जैसे वैसे तो बाराने रहमत होती है, पर कराची की बारिश ज़हमत बन जाती है। हमारी मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे निकासी आब का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और उस वक़्त जब निकासी आब का मसला होता है तो ना शहरी इंतज़ामिया नज़र आती है, ना ही सूबाई इंतज़ामिया नज़र आती है, जबकि नारा ये है कि कराची सबका है। फिर हमें फ़ौज को तलब करना पड़ जाता है, फ़ौज को बुलाना पड़ जाता है क्योंकि हमारी सूबाई इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया ये कह देती है कि भाईजान हमारे पास इस किस्म के आलात ही नहीं है कि जो पानी निकाल सकें। तो फ़ौज को कहा जाता है कि जनाब आप आ जाइए, फिर हमें नेवी के अहलकार आके पानी निकालते हैं यहाँ पे, आर्मी के अहलकार पानी निकालते हैं यहाँ पे आके। बदकिस्मती है कि नालों की सफाई एक अरसे से नहीं की गई। हर दफ़ा मानसून के मौसम में महकमा मौसमियात मुतनब्बे कर देता है कि जनाब बारिश बहुत शदीद होने वाली है, बारिश होने वाली है, और ऐसी कोई शदीद भी नहीं होती, नॉर्मल बारिश होती है, बारिशों का सिलसिला होने वाला है, मगर हमारी शहरी इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया के कान पे जूं नहीं रेंगती। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, जमहूरियत के नारे बुलंद करते रहते हैं, या फिर हमारी शहरी इंतज़ामिया ये कह देती है कि जनाब मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मगर इस्तीफ़ा किसी का नहीं आता। हम जमहूरियत के नारे बुलंद ज़रूर करते हैं, मगर जमहूरियत को जिस तरीके से निचोड़ के रख दिया है, जिस तरीके से हालात जिस जमहूरियत का सत्यानाश करके रख दिया है, उसकी बेहतरीन मिसाल आपको कराची में मिलती है। तो फिर होता ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हम फ़ौज आती है और फ़ौज इस मामले को सही दुरुस्तगी की जानिब लेके जाती है, क्योंकि किसी ने तो करना है ना। अब बात ये है कि आपने देखा NDMA की वजह के मामला, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब कराची की इतनी तबाह-ओ-हाली देखी, इतनी अबतरी देखी, इतनी सूरत हाल की सत्यानाशी देखी, तो हमें नेशनल डिज़ास्टर को उन्होंने हुक्म दिया कि जनाब जाके कराची के जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई करें, क्योंकि बारिशों के सीज़न में ये मामलात बड़े संगीन हो जाते हैं इनके ब्लॉकेज की वजह से। अब आप सब लोग जानते हैं कि ये तमाम मामला नेशनल डिज़ास्टर के उसमें नहीं आता, ये मामला KMC और या DMC के उसमें आता है, पर यहाँ तो मामलात ही ख़राब हैं। यहाँ पे तो ये कह दिया जाता है कि जनाब हमें तो KMC और DMC के अहलकारों को तनख्वाह देने का भी बजट नहीं है। बड़ा अपने आप को गरीब और यतीम ज़ाहिर किया जाता है। सूरत हाल ऐसी है नहीं जिस तरीके की दिखाई जाती है। बहरहाल अभी माशाल्लाह से हमारे NDMA के जो काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है। तकरीबन 95% 90% काम हर जगह मुकम्मल हो चुका है, और उसमें कचरे की गुजर नाला हो या औरंगी नाला हो, उसमें इतना कचरे की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है कि 3 टन कचरा के मामलात सुने हैं कि 3 या से 4 टन कचरा गुज्जर नाले से निकला है। तो ये क्योंकि थोड़ा हमारे लोग भी ज़रा मतलब अजीब हैं, फिर हमारे यहाँ से ग़ालिबन ये भी होता है कि अगर कभी इत्तफ़ाक़न KMC कोई काम कर लेती है और सड़कों का कचरा उठा लेती है, तो शायद वो उसको भी यकीनन गुज्जर नाले के में डाल दिया जाता है, जो ब्लॉकेज का सबब बनता है। फिर हमारे लोग भी खैर ज़रा लापरवाह हैं। फिर उसके अलावा ये कि उसमें बताया ये गया है कि 42 जो उसके 40 मुकामात से जो चौक हुआ हुआ था वो नाला, उसको क्लियर किया गया है। मौजूदा बारिशों में जो अब फिर से शुरू हो गया है बारिशों का सिलसिला, इत्मीनान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब कराची वालों को उस किस्म की मुश्किल से नहीं गुज़रना पड़ेगा जैसे वो गुज़र चुके हैं। कि कम से कम ये गंदा पानी जो है वो लियाकताबाद के इलाके में या दीगर ऐसे इलाकों में उनके लोगों के घरों तक नहीं जाएगा कि जो लोग गुजर नाले के करीब रहते हैं। करना ये सब कुछ हुकूमत सिंध को और स्पेशली शहरी इंतज़ामिया को था, मगर हम तो गुज़श्ता 2-3 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि जहाँ बारिश होती है वहाँ मेयर कराची गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, या कभी कभी इत्तफ़ाक़न अगर नज़र आ जाते हैं तो वो बारिशों के मौसम में गवर्नर सिंध के साथ गरम गरम पराठा और गरम गरम चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आते हैं। शहरी क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं, मर रहे हैं,
ख़त्म हो रहे हैं। वसीम अख्तर साहब को इससे कोई सरोकार नहीं, मुराद अली शाह साहब को भी इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि कराची नारे की हद तक तो सबका है, मगर जब कराची के मामलात ख़राब होते हैं, कराची के मामलात अबतर होते हैं, तो कराची की कोई दादरसी नहीं करता। अगर कोई दादरसी करने के लिए आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फ़ौज होती है। कहना सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि ये शहर बहुत खूबसूरत है, ये शहर बहुत प्यारा है, ये शहर इस मुल्क का माशी हब है। 60 से 65% ये शहर कमा के देता है, और जो कि ताना नहीं है, इस शहर का फ़र्ज़ है, मगर बदले में बदला नहीं, मगर एक असूली तौर पे इस शहर का भी कोई हक़ बनता है। हम सबको इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर की खुशहाली के लिए कोई किरदार अदा करना होगा। हम सबको अपने हिस्से की शमع जलानी होगी, क्योंकि कराची इस मुल्क का माशी हब है, इस मुल्क का बेटा है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कराची की देखभाल को देखना, कराची के मामलात को देखना हर पाकिस्तानी की तरह हम सब का फ़र्ज़ है। शुक्रिया।